कथा ये सुनकर हमें कमेंट करते हैं उनको भी धन्यवाद। अच्छा लगता है, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। जगत में इस सनातन धर्म की लौ जो जलाई गई है इसको आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर जलाते रहें। परमात्मा की चर्चा सुनाते रहें, जीवन को कृतार्थ करते रहें। आज की जो कथा है मित्रों, वो कथा बड़ी ही सुंदर है। हनुमान जी की कृपा से हम लोग राधे श्याम रामायण में कई दिनों से गति कर रहे हैं। आज भगवान पंचवटी को पधारे। भगवान जाते हैं पंचवटी में, रास्ते में देखा कि हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। संत समाज को निशाचरों ने, विधर्मियों ने नोच नोच कर खाया और हड्डियों का ढेर वहाँ पर डाल दिया। मेरे राम ने जब देखा तो राम को बड़ी पीड़ा हुई और वहाँ पर उन्होंने हाथ उठा करके प्रण किया कि मैं निशाचरों को, इस धरती को निशाचरों के विहीन कर दूंगा, विधर्मियों के विहीन कर दूंगा। भाइयों, त्रेता युग में भी निशाचर थे, विधर्मी थे, द्वापर में भी हुए हैं, कलयुग में भी हैं। भगवान सनातन धर्म सबको एक रहना सिखाता है। भगवान ने वहाँ पर प्रण किया। प्रण करने के बाद कहा कि निश्चर विहीन इस धरती को करूँगा। अर्थात मानव को ये शिक्षा दी कि जहाँ पर विधर्मी है, हमारा आपका सबका नैतिक कर्तव्य है या तो उनको ठीक करो, सही हो जाए, न सही हो तो उनका फिर वही हश्र होगा। वही हश्र करना चाहिए जो भगवान श्री राम ने किया। उनको धीरे धीरे परलोक पहुँचाने की प्रक्रिया हमको, आपको भी सबको योग्य है। विधर्मियों को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उसका कारण ये है कि भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया। सृष्टि में मनुष्य बनाया। फिर आगे चर्चा हुई, लक्ष्मण भैया मैया सीता सहित पंचवटी में पहुँचे हैं। लक्ष्मण भैया ने मानव जीवन, मानव के उद्देश्य, मानव के कर्म के बारे में पूछा। भगवान ने कहा सृष्टि परमात्मा ने बनाई, इसलिए बनाई, उसमें पशु पक्षी और नभचर स्थलचल बनाए, पेड़ पौधे इत्यादि बनाए। तत्पश्चात मनुष्य प्रकट हुआ। मनुष्य बना धीरे धीरे विकास के क्रम में मनुष्य, लेकिन मनुष्य को बुद्धि दी गई ताकि पशु पक्षियों की तरह व्यवहार न करे। मनुष्यों को भगवान ने अपने आप सोचने का, विचारने का मस्तिष्क दिया। पशुओं को इतना विकसित मस्तिष्क प्राप्त नहीं है। हम अच्छा बुरा भला सब सोच सकते हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी को बताया कि जानवरों का अधिकतर समय खाने में, पक्षियों का, जानवरों का खाने में, भोग करने में, शयन करने में और विचरण करने में पूरा जीवन चला जाता है। विचार शक्ति केवल मानव को दी गई। मानव जो है पशु पक्षियों पर अपना अधिकार कर सकता है, उनको कब्जे में कर सकता है, लेकिन पशुओं को हिंसा करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन मनुष्यों में अहिंसा करने की प्रवृत्ति होती है। भगवान ने कहा मानव अगर चाहे तो संयमित जीवन जी करके अपने आप को महान बना सकता है। त्यागने योग्य जो वस्तुएं हैं उनका त्याग कर सकता है। अपनाने योग्य जो वस्तुएं हैं उनको अपना सकता है। भगवान ने आगे कहा कि प्रेम पूर्वक इस धराधाम पे मनुष्य को रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पशुओं की भांति मनुष्य भी लड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए झगड़ रहा है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनों से ही झगड़ा कर रहा है, अपनों को ही मारने मरने पर तुला है, मारने काटने पर लगा है। मानव मदांध हो गया है। लेकिन जो मानव ऐसा करते हैं उनकी विचार शक्ति शून्य हो जाती है। विचार शक्ति हे लक्ष्मण, राम ने कहा, उन्हीं की बढ़ती है जो सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। सहन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उपदेशित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति
बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सहन शक्ति ही ऐसा मार्ग है जो आपके मस्तिष्क में विचार शक्ति को जन्म देती है। तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं जब आपके अंदर सहन शक्ति हो। सहन शक्ति का अभिप्राय ये है कि जैसे आपसे छोटा भी अगर गलती करता है तो आपको बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। सहन शक्ति का मतलब आपका अचानक कोई अपमान कर दे फिर भी उसमें सहन शक्ति रखनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, जिसको सहन शक्ति होगी उसके अंदर विश्व भक्ति विचारवान व्यक्ति बनेगा। मानव के पतन के 5 कारण बताए श्री रघुनाथ जी ने। ईर्षा, कंचन, कामनी, मान और अधिकार नर का करते हैं पतन, यही 5 विकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय इनके सहचर हैं। ईर्षा करने से व्यक्ति का पतन होता है। ईर्षा जलन करने से व्यक्ति का पतन हो जाएगा। कंचन माने मोह माया, ये माया। कंचन कामिनी, कामिनी का मतलब सुंदर युवती, स्त्री जिसके नयन नक्श आपको प्रभावित करें, आपको उत्तेजित करें, काम उत्तेजना को पैदा करें, ऐसी स्त्री। और ये सब पतन के कारण है। इसमें अगर आप ग्रसित हो जाएंगे तो जीवन आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें भोग विलास की वस्तुएं, काम की अधिकता, कामिनी का साथ, ईर्षा साथ में रखो और अपना मान बढ़ाए रहना। हर समय मेरा कोई सम्मान करे, जहाँ जाएं वहाँ पर हमारा सम्मान हो, जिससे कहें वो मेरा सम्मान करे। ऐसे विचार मनुष्य को पतन की तरफ ले जाते हैं। अधिकार, आखिरी और 5वां विचार बताया अधिकार। व्यक्ति अगर अधिकार समझेगा वो भी पतन का कारण है। कारण क्या है? जब भी आप कभी अपने मान सम्मान को प्रबल करोगे, जैसे सास अपने मान को प्रबल कर ले, हर समय यही कहती रहे कि हमारा ये मान नहीं हुआ, हमारा वो मान नहीं हुआ, हमारा ये सत्कार नहीं हुआ, हमारा वो आदर नहीं किया गया। छोटों को योग्य है बड़ों का आदर करें, लेकिन आदर की इच्छा रखना ही कि हमारा कोई सम्मान करता रहे, सम्मान करे, ये आदत ही पतन का कारण है। आपका कोई सम्मान करे, भगवान की बड़ी कृपा, करना ही चाहिए। छोटों को बड़ों का आदर, सत्कार और सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन अगर ना करें तो आप मन के अंदर ऐसी इच्छा ना पालें कि हमारा कोई सम्मान करेगा ही। फिर आता है अधिकार। अधिकार माने ये कि बेवजह का अधिकार पाले रहते हैं लोग, ये मेरा अधिकार है। अरे आपकी सांस पर भी आपका अधिकार नहीं। ये सांस अंदर गई बाहर आई, इस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं। इस देह पर भी हमारा अधिकार नहीं। ये मिट्टी की माया, मिट्टी में मिल जानी है। श्वास पर अधिकार नहीं, मिट्टी की काया पर अधिकार नहीं। लोग अपना अधिकार समझते हैं। अधिकार भी पतन का कारण है। प्रभु की माया है, सब प्रभु की माया है। शरीर परमात्मा का, धन सरकार का, फिर अभिमान किस बात का, फिर अधिकार किसका? लोग अधिकार के लिए झगड़ते हैं। बाप कहता है बेटे से, ये मेरा अधिकार, कर्तव्य समझो अधिकार नहीं। जो व्यक्ति अधिकार ज्यादा समझते हैं उनका पतन निश्चित है। सास बहू से अधिकार पूर्वक ये समझे कि बहू हमारी सेवा करेगी और करना ही चाहिए, तो वो भी गलत है। करे, अच्छी बात है, आपका सम्मान हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अधिकार नहीं करें, अधिकार न समझें। जो व्यक्ति अधिकार समझते हैं, हमारा किसी पर ये अधिकार है, वो अधिकार को न समझ करके जिया जाए, पतन का कारण है। इसीलिए राजा गण लोग अपना नियम बनाते हैं। इससे बचने के लिए संतों का प्रवचन सुनना चाहिए। जितने भी कथा भागवत कहने वाले वो कैसे हैं उस पर मत जाएं। अरे प्रवचन करता कैसी जिंदगी जी रहा है उस पर मत जाएं। बाबा ढोक क्या कर रहा है उस पर मत जाएं। आचरण अच्छा है, अच्छी बात है, नहीं भी है, फिर भी जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना है। जो शास्त्रगत प्रवचन कर रहा है उस पर ध्यान देना है। अपने लिए नियम बनाने हैं, लेकिन ये नहीं होता है।
भगवान ने जब प्रकृति ने जब संरचना की थी, सृष्टि की, तो सृष्टा ने ये सोचा था कि सब कुछ अच्छा होगा, सब हर्ष के साथ जीवन जिएंगे, सुखी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस सृष्टि में नारी की बहुत महत्व है, बहुत महत्व है नारी का। वो तो नारी तो प्रकृति की रचना करता है, उसी से पुरुष का जन्म होता है, उसी से सारी सृष्टि चलती है। लेकिन फिर भी घर घर में रार ठनी है। रघुनाथ जी आगे कहते हैं, लक्ष्मण देखो अपने यहाँ भी नारियों का कर्तव्य देखो। एक दासी ने अपना ऐसा मंत्र फूंका जिससे ऐसा षड्यंत्र रचा नारी ने कि अपना ही घर कहाँ रहा। इसलिए अब हम लोग आज्ञाकारी हैं, अपने धर्म पर चल रहे हैं, लेकिन नारी ने कैसा किया। यहाँ तक कथा रही, आगे की कथा कल पढ़ेंगे, किस प्रकार से जीवन शैली में हम आगे बढ़ें। पल पल है बड़ा अनमोल, व्यर्थ मत खोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। कल बहुत सुंदर प्रसंग होगा, कल कैसे बचें, अच्छा मानव जीवन का निर्माण कैसे हो, कैसे हम सुख दुख से बच पाएं, किस प्रकार अपने आप को हम और योग्य बनाएं, किस प्रकार इस संसार की मदद कर सकें, किस प्रकार परिवार को लेकर चलें, निरंतर इस कथा में आपको सुनने को मिलेगा। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। भगवान आप सभी का कल्याण करें। कथा यहाँ पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाइए आसन लीजिए। कृपा सहित शंभु सहित भगवान आप लोग आए, कथा सुनी। भगवान की बड़ी कृपा, भगवान का बड़ा यश है कि भगवान ने हमको इस योग्य समझा कि हम नारायण के थोड़ा सा नारायण की बात, भगवान की चर्चा आप लोगों के मध्य कर सकें। हमारा कोई इसमें बहुत बड़ा प्रलोभन नहीं है। हम तो चाहते हैं जगत सुधरे, सनातन धर्म हिंदू धर्म में नव जन जागृति आ जाए। हमारा धर्म कहीं पर भी किसी भी प्रकार की हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन जो हमारे धर्म को हमारे लिए दीवार बनेगा तो उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा जी। राम जी ने तोड़ा, कन्हैया जी ने तोड़वाया। धर्म की रक्षा के हेतु खड़े होना हम लोगों का कर्तव्य है, वही हो रहा है, वही हम लोग खड़े हो रहे हैं। केवल हम अपने धर्म को, हम ये जानते हैं सनातन धर्म से सुंदर धर्म इस धराधाम पर कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मजहब नहीं। सनातन संस्कृति से अच्छी कोई संस्कृति नहीं, हिंदू धर्म से बढ़िया कोई धर्म नहीं, भारत जैसा कोई देश नहीं, उत्तर प्रदेश जैसी कोई धरा नहीं। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। भगवान की कृपा से हमारा धर्म, हमारा देश, सनातन संस्कृति सबसे उच्च कोटि की है। आइए हम सभी संकल्प लें, सनातन धर्म की रक्षा में निरंतरता के साथ चलते रहेंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, नेक बनेंगे, सदैव परमार्थ का कार्य करेंगे और विधर्मियों को जैसे भगवान श्री राम ने इस धरती का भार हल्का करने के लिए ऊपर पहुंचाया, आवश्यकता पड़े जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका समझाने से जो नहीं समझ रहे, जो बताने से नहीं बाज आ रहे और अपना कुकर्म करते जा रहे हैं, ऐसे कुकर्मियों, निशाचरों, विधर्मियों को जरूर कुछ न कुछ दंड का विधान बने और वो दंड के भागी हों। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि।